नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट इवेंट्स इन गूगल कैलेंडर फ्रॉम न्यू एक्सेल रोज। यानी जब भी आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर कोई नया इवेंट ऐड हो तो उसका रिमाइंडर आपके गूगल कैलेंडर पर भी अपने आप ऐड हो जाए। और ये हम करेंगे एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। इसमें हमारा ट्रिगर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक्शन होगा गूगल कैलेंडर। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसके लिए आपको कोई कोडिंग स्किल या टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज आपके सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। ऐसा करने से आपको हर महीने कुछ टास्क मिलते हैं जिनकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं साइन इन। अब हमारे सामने ऑल ऐप्स सेक्शन आता है। इसमें से हमें चूज़ करना है पैबली कनेक्ट और प्रेस करना है एक्सेस नाउ पर। अब पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड मेरे सामने है। इसमें मैं चूज़ करूँगा क्रिएट वर्कफ्लो को और जो भी मेरा वर्कफ्लो है उसे नाम दूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का और गूगल कैलेंडर का, इसलिए मैंने इसे नाम दे दिया। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। अब हमारे सामने ये दो विंडोज़ आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। ट्रिगर और एक एक्शन में बेसिकली हमें उन ऐप्स को चूज़ करना है जिनका आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। क्या होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके ही मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम चूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रहेगा। ट्रिगर इवेंट, वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ऑटोमेशन, हमारा ये ट्रिगर काम करने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू रो इन वर्कशीट। इट मीन्स कि जब भी हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई नई रो ऐड हो उसकी वर्कशीट में तो हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। ओके, इसके बाद क्लिक कीजिएगा कनेक्ट पर, जाइएगा ऐड न्यू कनेक्शन पर और फिर जाइएगा कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। अब साइड में मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुला हुआ है इसलिए ये डायरेक्ट मुझसे परमिशन मांग रहा है। तो हम इसे परमिशन दे सकते हैं क्योंकि पैबली कनेक्ट 100% सेफ़ एंड सिक्योर है। हमने इसको परमिशन दे दी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने गूगल पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खुला है और हम इस ऑनलाइन सेटअप को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से अब मैं चूज़ करता हूँ अपनी वर्कबुक को। तो मेरी जितनी भी वर्कबुक हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आज मैं जिस वर्कबुक को यूज़ कर रहा हूँ उसे मैंने नाम दिया है एम्प्लॉयज़ बर्थडे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी इस गूगल शीट पर कोई भी एम्प्लॉय का बर्थडे ऐड हो तो मेरे उस डेट का रिमाइंडर गूगल कैलेंडर में डल जाए। तो इसलिए मैंने इसे नाम दे दिया एम्प्लॉयज़ बर्थडे और ये हेडिंग भी दे दी और नंबर भी दे दिया, सैम्पल नंबर दे दिया। आप भी इस तरीके की एक सैम्पल शीट पहले बना लीजिएगा। तो अब चलिए चलते हैं पैबली कनेक्ट पर और हम जो अपनी वर्कबुक है उसे यहाँ से चूज़ करते हैं। तो मैंने अपनी वर्कबुक का नाम दिया है एम्प्लॉयज़ बर्थडे, तो मैं इसे यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। वर्कशीट मेरी एक ही थी तो वर्कशीट एक ही रहेगी और क्लिक कर दूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो आप पाएंगे कि जो मैंने यहाँ पर एक सैम्पल एंट्री करी थी, राइट, नाम लिखा था, बर्थडे लिखा था, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा था, वो यहाँ पर आ चुका है, राइट। बर्थडे में हमें जो करंट ईयर का ईयर है वो लिखना है। ओके, तो ये यहाँ पर एंट्री आ चुकी है। इसका मतलब है कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट के साथ। अब हम चाहते हैं कि ये जो मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी डेटा आया है वो डेटा गूगल कैलेंडर पर ऐड हो जाए। इसलिए अब जो हम एक्शन स्टेप चूज़ करेंगे, जो एप्लीकेशन चूज़ करेंगे वो है गूगल कैलेंडर। तो गूगल कैलेंडर को हमने चूज़ कर लिया। एक्शन इवेंट रहेगा क्रिएट एन इवेंट, क्योंकि हम इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं। जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, कनेक्ट विद गूगल कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और जो जिस भी आईडी का कैलेंडर हम यूज़ करना चाहते हैं उसे चूज़ कर लेंगे। अब हमें चूज़ करना है अपना कैलेंडर। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा गूगल कैलेंडर है। इस पर जितने भी कैलेंडर्स हैं, राइट, वो कैलेंडर मेरे यहाँ पैबली कनेक्ट के इस पर आ रहे हैं। ओके, तो मैंने एक पहले से ही कैलेंडर बना लिया है एम्प्लॉयज़ बर्थडे करके,
जिसमें मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर रिमाइंडर जाए, राइट। आप भी बड़ी आसानी से इस प्लस साइन पर क्लिक करके अपना कैलेंडर बना सकते हैं। तो वापस से चलेंगे पैबली कनेक्ट पर और यहाँ से हम अपना कैलेंडर चूज़ कर लेंगे। तो मेरे कैलेंडर का नाम है एम्प्लॉयज़ बर्थडे, ओके। टाइटल, तो टाइटल में अब मैं चाहता हूँ कि जिसका भी बर्थडे हो उनका नाम आए, ओके। तो देखिए यहाँ पर मुझे रिस्पांस मिल गया है। जो ऊपर रिस्पांस आया था ये टेस्ट, डेट, नंबर, वही रिस्पांस मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो इन्हीं रिस्पांस में से मैं इसे चूज़ कर लूँगा। ये जो चूज़ करने की प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है मैपिंग। तो मैंने ये चूज़ कर लिया क्योंकि नाम जो मैंने डाला था वो टेस्ट डाला था, राइट। अब बारी है डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन में मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उसे यूज़ कर सकूँ। लोकेशन ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। स्टार्ट डेट टाइम, तो आप कौन सी डेट को चाहते हैं कि ये रिमाइंडर शुरू हो, ओके। तो मैंने डेट भी लिखी थी तो मैं ये डेट चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि इंटर यूर इवेंट स्टार्ट डेट वैल्यू एग्जाम्पल, हमें इस पर्टिकुलर डेट टाइम में ये डेट डालनी है, ओके। जिसमें पहले ईयर होता है, फिर टाइम होता है, फिर जोन होता है, राइट। तो कोई बात नहीं, पैबली कनेक्ट का एक फ़ीचर है जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम ये बीच में आएंगे, प्लस साइन को प्रेस करेंगे और जो हमारी ऐप है उसे चूज़ करेंगे, जो फीचर है उसे चूज़ करेंगे जिसका नाम है डेट टाइम फॉर्मेटर। एक्शन इवेंट में जाएंगे और चूज़ करेंगे फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन को, कनेक्ट कर देंगे। अब जो हमारी डेट है उसे मैप कर लेंगे जिस डेट में हम चेंजेस करना चाहते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर डेट में चेंजेस करना चाहता हूँ। फ्रॉम फॉर्मेट है डेट मंथ ईयर, राइट, बीच में है डैश। तो ये फॉर्मेट मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा। ये रहा डेट फॉर्मेट ईयर, बीच में है डैश। टू फॉर्मेट, तो जो हमारा फॉर्मेट था वो था, यही फॉर्मेट था आई गेस, राइट। ईयर, मंथ, डेट, टाइम, आवर, मिनट, जेड और बीच में टी भी है। तो यही हमें चाहिए था। तो यही फॉर्मेट एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। देखिए सेम फॉर्मेट है। तो टू फॉर्मेट हमारा यही हो गया। टाइम जोन, मैं अभी इंडिया में हूँ तो मैं टाइम जोन चूज़ कर रहा हूँ कोलकाता एशिया। आप अपने हिसाब से इसे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी चूज़ कर लेते हैं कोलकाता एशिया और क्लिक कर देंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए आप पाएंगे कि जो हमारी डेट थी वो इस फॉर्मेट में आ गई है जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए थी, राइट। यानी हमारा काम हो गया है। अब यहाँ पर हम वो डेट चूज़ कर लेंगे, पर यहाँ पर ये आ नहीं रही है क्योंकि हमने बीच में एक स्टेप करी है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम वापस कनेक्शन कर लेंगे। एक बार हम कर चुके हैं तो वापस से ऊपर से करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेक्ट एक्सिस्टिंग कनेक्शन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो हमारा कनेक्शन हो गया। अब हम अपनी एंड डेट टाइम और स्टार्ट डेट टाइम, तो हम अपनी स्टार्ट डेट टाइम चूज़ कर लेंगे। ये रही सेकंड स्टेप में आपको मिलेगी रिजल्ट में, राइट। अब बारी है एंड डेट टाइम की। तो यूजुअली जो हमारे रिमाइंडर्स रहते हैं वो एक दिन तक चलते हैं, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी एक दिन तक चले, पर उसके लिए मुझे एक 22 अगस्त की डेट चाहिए जो अभी तक मेरे पास नहीं है ना। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई डेट नहीं है। तो उसके लिए मैं वापस से यूज़ करूँगा डेट टाइम फॉर्मेटर का। तो ये जो प्लस साइन है उसे दबाऊँगा और यहाँ पर करूँगा डेट टाइम फॉर्मेटर को। एक्शन इवेंट रहेगा ऐड सब्सट्रैक्ट टाइम, क्लिक करूँगा कनेक्ट पर। अब हमें अपनी डेट को डालना है जिसको हम चेंजेस करना चाहते हैं। तो मैं इस डेट को चूज़ कर लूँगा, राइट। मैं इस डेट में एक दिन ऐड करना चाहता हूँ। अब हमें जितना भी टाइम हम ऐड करना चाहते हैं वो वहाँ पर लिखना है। अगर आप घंटे ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं 8 आवर्स। आप मंथ ऐड करना चाहते हैं, दिन ऐड करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक दिन ऐड हो, राइट, क्योंकि मुझे वो डेट चाहिए। तो मैंने लिख लिया +1 डे। फ्रॉम फॉर्मेट जो है हमारा वो है डेट, मंथ और ईयर। तो मैं उसे चूज़ कर लूँगा। बीच में है डैश, राइट। तो ये रहा डेट, मंथ और ईयर। टू फॉर्मेट जो है हाँ वो हम इसी फॉर्मेट में चाहते हैं, राइट। तो मैं यही मेरा फॉर्मेट आई गेस चूज़ है। हाँ तो यही फॉर्मेट है, ठीक है। बीच में टी होना चाहिए और जेड होना चाहिए। क्लिक कर दूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो आप पाएंगे कि जो हमारी डेट थी 21 अगस्त थी वो हमारी 22 अगस्त हो गई है। इसका मतलब है कि जो हमारा ये काम है वो सक्सेसफुली हो चुका है, एक दिन ऐड हो गया है। पर यहाँ पर एक चीज़ है कि जो हमारा GMT है वो +00 GMT लिखा आ रहा है,
है ना। प्लस पर जो मेरा GMT होना चाहिए, जो मेरा टाइम जोन होना चाहिए, इंडिया के हिसाब से 5:30 होना चाहिए। तो हमें इसमें भी थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। तो हम वापस से डेट टाइम फॉर्मेटर का यूज़ कर लेंगे। चूज़ किया डेट टाइम फॉर्मेटर को। एक्शन इवेंट रहेगा फॉर्मेट टाइम जोन ओनली, क्योंकि मुझे बस टाइम जोन बदलना है। वापस से क्लिक करूँगा कनेक्ट पर। जो डेट है मेरी, जिस डेट पर भी मैं चेंजेस करना चाहता हूँ उसे चूज़ करूँगा। तो मैं ये जो 3rd स्टेप की डेट मुझे मिली थी, राइट, उसे मैंने चूज़ कर लिया, उसे मैंने मैप कर लिया +00 वाली। फ्रॉम फॉर्मेट जो है वो मैं, यही मेरा फॉर्मेट है, राइट, Z है, बीच में T है। फ्रॉम टाइम जोन 0 है, 0 GMT। तो मैं 0 GMT का भी ऑप्शन नीचे मिलता है तो उसे चूज़ कर लेता हूँ। तो ये रहा GMT 0। और जो 2 टाइम जोन है वो टाइम जोन है मेरा कोलकाता एशिया का, एशिया कोलकाता का। जो आपका टाइम जोन हो आप उसे चूज़ कर लीजिएगा। क्लिक कीजिएगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। अगर आप 0 GMT पर हैं तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब मुझे ये भी मिल गया है। तो चलिए अब बारी है हमारी एंड डेट टाइम डालने की। तो इसे हमें वापस से एक बार एक्सिस्टिंग कनेक्शन करना पड़ेगा और सेव कर दिया, राइट। तो यहाँ पर हमारा देखिए आ गया है डेटा। तो हमारी जो 4th स्टेप है उस पर हमें मिली है ये डेट 22 अगस्त 2022। तो हमने इसे यहाँ पर मैप कर लिया। टाइम जोन कोलकाता है, एशिया है, विजिबिलिटी पब्लिक। अगर आप ये किसी को मेल भी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये रिमाइंडर किसी को मेल भी हो, तो आप उनका मेल भी लिख सकते हैं। मैं फ़िलहाल ऐसा नहीं चाहता हूँ, ओके। और अगर आप रिकरेंस चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं नहीं चाहता हूँ। और अब हम क्लिक कर देंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो आप पाएंगे कि हमें रिस्पॉन्स मिल गया है। और अब हम अपने गूगल कैलेंडर को एक बार चेक करते हैं। तो ये रहा मेरा गूगल कैलेंडर, एम्प्लॉयज़ बर्थडे, ओके। इसमें जुलाई खुला हुआ है, मैं अगस्त खोलता हूँ। तो देखिए 21 अगस्त को टेस्ट का रिमाइंडर आ गया है, लिखा आ गया है टेस्ट, राइट। एम्प्लॉयज़ बर्थडे, उनका नंबर लिखा है और ये पब्लिक को भी दिख रहा है। इट मीन्स कि ये हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, ओके। अब हम वापस से जाएंगे पैबली कनेक्ट पर। तो अब हम एक टेस्ट रिस्पॉन्स करेंगे, वाकई अपने गूगल शीट में डेटा भर के देखेंगे कि क्या ये काम कर रहा है वाकई में, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपनी गूगल शीट पे, इस बार लिखता हूँ टेस्ट 2। बर्थडे है इन भाई साहब का 23 अगस्त लिख देता हूँ, अगस्त 2022। याद रखिएगा ईयर, डेट ऑफ बर्थ नहीं, जो करंट ईयर है वो हमें डालना है, ठीक है। रैंडम मैंने कुछ भी सैम्पल नंबर डाल दिया, इसे एंटर कर दिया। अब जो हमारा ये ट्रिगर है इसका फीचर ये है कि ये रिस्पॉन्स लाता है 8 घंटे में, क्योंकि ये पोलिंग बेस्ड है। मतलब ये हर 8 घंटे में जाता है और फिर रिस्पॉन्स लाता है। और ये ऑटोमेशन को काम करने में, इस यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिलने में 8 घंटे लगते हैं, राइट। तो मैं वेट करूँगा 8 घंटे और 8 घंटे बाद आपको अपना गूगल कैलेंडर दिखाऊँगा, जिसमें वो आई गेस ऐड हो गया होगा। तो मैं आपको अपनी वापस से स्क्रीन दिखाता हूँ। तो देखिए हमारे ये गूगल कैलेंडर में आ चुका है। 23 अगस्त को टेस्ट 2 का जो बर्थडे है वो ऐड हो गया है। हमने जो डाला था वो टेस्ट 2 ही था और 23 अगस्त ही था, राइट। इट मीन्स कि हमारे ऑटोमेशन काम कर रहा है। और अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।